सीटेट का क्वेश्चन सेट में मैथ सेक्शन का ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन जो है 53 मैथ का जो है क्वेश्चन नंबर 53 का हम बना रहे हैं। क्वेश्चन है इसमें, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। यदि कोण A बराबर 50, कोण B बराबर 70 तो कोण ADC की माप क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो निकालना है। तो आइए चलिए इसको हम बनाते हैं। ये दिया हुआ इसमें कि ABC की भुजा AB पर, जैसे त्रिभुज ये A है, B है, ये A B और ये C, भुजा AB पर D कोई बिंदु है CD, C से D जो है वो कोण ACB का समद्विभाजक है। ACB का ये समद्विभाजक है। ACD जो है वो कोण ACB यानी पूरे का समद्विभाजक है, मतलब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। यदि कोण A बराबर 50, ये आपका 50 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री, तो कोण C की माप यानी कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये दोनों कोण 50 70 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 120। 120 डिग्री को हम घटा देंगे बराबर 60 डिग्री। और ये दोनों कोणों मिला करके x दोनों मिला कर 2x बराबर 60 हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 60 का आधा 30 डिग्री। ये कोण 30 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोण ADC की माप बताना है। ADC यानी कि ये कोण पूछ रहा है। ये तो x बराबर 30 डिग्री हो गया, तो 50 डिग्री 30 डिग्री 80 डिग्री, और कोण D बराबर 100 डिग्री, तो 100 डिग्री ऑप्शन 4 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, इतने सारे अंक दिए हुए हैं, इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर बताना है। माध्य और परिसर, माध्य बराबर आप जानते हैं, माध्य बराबर होता है सभी पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। तो जो भी पद हैं सबको जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, कितना आता है, ये सारे अंक हैं, इसको जोड़ेंगे। 9 5 14 5 19 19 और 5 24 24 और 8 8 4 32 और 7 32 और 7 7 2 9 39 9 8 17 47 और 3 50 52 1 53 53 7 60 60 6 66 के 6 हासिल रहा 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 13 3 13 3 16 17 18 18 3 21 21 2 23 23 4 27 3 30 33 3 36 36 हो गया। 366 ऊपर में हो गया, बटे पदों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। माध्य बराबर हो गया आपका पदों का कुल योग 366 है, बटे 12 है। पदों की कुल संख्या 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 से इसको काटे 61, 61 बटे 2 बराबर 30.5। अब परिसर निकालेंगे। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस निम्नतम मान। तो इसमें अधिकतम मान देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 42 है और सबसे छोटा वैल्यू 17 है। तो परिसर बराबर हो जाएगा 42 माइनस 17, 42 माइनस 17 बराबर हो गया 12 में 7 गया 5, 3 में से गया 2, 25 हो गया। अब क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है कि आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर बताइए। माध्य और परिसर में अंतर, तो यहाँ से अंतर वाला हो गया। माध्य का वैल्यू 30.5 है, माइनस 25, 25 5 30 हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 5.5 आंसर। तो इसमें 5.5 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 सही हो गया, 5.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है और प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ रुपयों में बताना है। 12 पंखे खरीदता है 24,000 में, तो एक पंखे का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया 2,000 रुपया। अब इसका मार्केटिंग प्राइस दिया है कि जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित कर देता है। तो 2,000 रुपये क्रय मूल्य है, तो इसका 25% जो जोड़ लेंगे तो 100 जोड़ 25 मानी 125 बटे 100 हो गया। 2 0 साफ कर दिया, 125 गुने 2 250, 1 0 इसका ये रह गया, तो 2500 रुपये हो गया। अब इसको जो है इतना दाम लिख दिया उस फाइन पे, अब इस पे वो 10% के डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक पंखा पर सेलिंग प्राइस जो होगा वो 2500 पर 10% छूट दे रहा है, तो ले रहा है कितना 90%, 90/100 मतलब 9/10,
10, एक जीरो साफ़ कर दिए, बराबर हो गया 25 नमा के 225, एक जीरो ये रह गया, तो 2,250 रुपये में बेचेगा। ख़रीदा था 2,000 रुपये में, बेच दिया 2,250 रुपये में, तो उसको एक पंखे पर लाभ हो गया कितना, 250 रुपया। यहाँ पर प्रॉफिट पी यानी लाभ हो गया 250 रुपया का लाभ हो गया। तो कह रहा है कि उसे कुल मिलाकर कितना लाभ हो, एक पंखे पर 250 रुपया, टोटल कितने पंखे हैं, 12 पंखे। तब 12 पंख लाभ जो होगा 12 पंखे पर, 12 पंखे का कुल लाभ हो जाएगा 12 गुने 250 बराबर 25 दहाँ के 250 और 25 दूनी 50, मतलब कि 3,000 हो गया। एक जीरो इसका ये, तो 3,000 रुपया, 3,000 कुल लाभ हो जाएगा 12 पंखे पर। तो ऑप्शन 2 सही हो गया, 3,000 लाभ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फिर ये है, तो इसका जो वैल्यू निकालना है, सरल करना है। इसको हम यहाँ पर उतारते हैं, 56 कर दी यहाँ पर आ रहे हैं। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर, और प्लस फिर होगा इसमें ए और बी में गुना होगा तो माइनस ए बी होगा, और बी सी में गुना होगा तो माइनस बी सी, और फिर सी ए में गुना हो जाएगा तो प्लस सी ए, और माइनस फिर ये माइनस होगा पूरा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाहर में माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। इसको ब्रैकेट में जब हम घेर लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब ए बी में गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, और बी सी में गुना होगा तो दोनों माइनस माइनस प्लस 2bc, और सी ए में गुना होगा तो माइनस 2ca हो गया। ब्रैकेट में घेर दिए, बटे बी माइनस ए है, बी माइनस ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ab, और ये माइनस प्लस माइनस 2bc, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2ca। अब इसमें से कटेगा, नीचे में है b माइनस ए बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस 2ab प्लस 2ab ये भी कट गया, प्लस 2ca और प्लस 2ca तो 4ca हो गया, माइनस 2bc माइनस 2bc माइनस 4bc बटे b माइनस ए। यहाँ से आपका होगा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ फोर सी दोनों में कॉमन है, तो 4c हमने कॉमन ले लिया, a माइनस बी बटे b माइनस ए बराबर होगा a, ऊपर में a माइनस बी है और नीचे में b माइनस ए है, तो नीचे में भी हम अगर हम b माइनस ए है, b माइनस ए को हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी के बाहर में माइनस कॉमन, a माइनस बी कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस 4c हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, माइनस 4c, तो इसमें माइनस 4c जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन 3 सही हो गया, ऑप्शन 3 सही हो गया। ऑप्शन ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, माइनस 4c सही है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 57। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताना है, कितना होगा। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल चूंकि दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ 240 बराबर हाफ इंटू उसमें से एक भुजा, उसको मान लें कि आधार 30 है और ऊंचाई आपको निकालना, ऊंचाई को 1 से लिख लिए, 2 से 30 को काट देंगे 15 बार में, और इसलिए x का मान यहाँ से हो गया, इधर 15 है इधर 240 है, तो x के साथ 15 गुना है तो x का वैल्यू हो जाएगा 240 बटे 15, 15 से कट जाएगा 240, 15 का है 15 और 15 का है 15 इधर 90, 15 16, 15 गुना 16 बार 240 हो गया, तो x का मान हो गया x बराबर हो गया 16, x बराबर हो गया 16, यानी कि उसकी ऊंचाई
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गया 16, तो उस त्रिभुज का परिमाप बता देना है। अब देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर 30 दिशा 900 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 9 2 1156 का वर्गमूल। 1156 का वर्गमूल हम इधर निकालेंगे साइड में, 1156 3 3 9 3 3 6 11 से 9 गया 2 56, 4 बार में लग जाएगा, 4 4 16 6 1 6 24 1 25, मतलब कट गया तो 34 हो गया। इसका वर्गमूल हो गया 34। कर्ण का वैल्यू निकल गया 34। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप जो हो गया तीनों, किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, तो सबको जोड़ देते हैं 16 34 और 30, 34 और 16 हो गया 50, 50 और 30 80, परिमाप बराबर हो गया 80 हो गया, परिमाप हो गया 80। तो ये ऑप्शन हो गया ए सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन है 60 का है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:7 एंड दियर एलसीएम इज। इसको हिंदी में देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 60 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका एलसीएम 630 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जो संख्या अनुपात में दिया हुआ है 3:7, इसको हम x में ले लेंगे, एक 3x और एक 7x, एक 3x ले लेंगे और एक 7x ले लेंगे। तो इस एलसीएम जो हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो गया 21x, 7 या 21, और इसमें से एगो x ले लेंगे, 21x बराबर, क्वेश्चन में दिया एलसीएम 630 है, तो 630 यहाँ से 21 से 630 को काट देंगे, 21 63, 30 बार में, यानी x का मान आ गया 30। तो आपका संख्या हो गया एगो 30 या 90, एगो 30 सत्ते 210, संख्या आपको एगो 90 है, एक 210 है। तो इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू बताना है। तो एलसीएम तो मिल गया 630, और एचसीएफ जो हो गया, जो दोनों में कॉमन है, मतलब x हो गया, दोनों में कॉमन x का मान आ गया 30। तो 630 और 30 को हम जोड़ देते हैं तो 660 मिल गया। तो ऑप्शन 660 4 सही हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन गया था। तो प्यारे दोस्तों, हमने इस तरह से मैथ के क्वेश्चन को हल किया था। तो हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम हिंदी और उर्दू का भी हम वीडियो डालेंगे, साथ ही पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का भी मैथ का क्वेश्चंस और उर्दू हिंदी का क्वेश्चन का वीडियो भी डालेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन 2.0।